मित्रों, एक सामान्य कैमरा होता है जो शरीर के बाह्य रूप की फोटो खींचता है। एक एक्सरे मशीन होती है जो हमारी अस्थियों की फोटो खींचती है। लेकिन एक भेद विज्ञान की भी आँख होती है जो इन दोनों को पार करती हुई यहाँ तक कि जो कर्म जीव के बंधे हुए हैं उन कर्मों को, जो मोह राग देश के भाव जीव में उत्पन्न हो रहे हैं, उन भावों को भी पार करती हुई शुद्ध चैतन्य को देख लेती है, शुद्ध चेतना को अनुभव कर लेती है, अपने में भी शुद्ध चेतना को देखती है और बाहर में भी शुद्ध चेतना को देखती है। चारों ओर एक चैतन्य का नृत्य इस प्रकृति में चल रहा है। मैं एक शब्द सुन रहा था, स्वच्छ इंद्रिय। मुझे बड़ा प्यारा शब्द लगा। जिनकी इंद्रियां स्वच्छ हो गई हैं, स्वच्छ हो गई हैं कि जो अपनी इंद्रियों से रूप को ही मात्र नहीं देखता है, रूप से भी भीतर अरूप को देख लेता है। जो आँखों के द्वारा इस प्रकृति में पहाड़, झरने, नदी आदि को ही नहीं देखता है, उनके भीतर बैठी हुई शुद्ध चेतना को भी देख लेता है। उन सब में एक चेतना व्याप्त है निरंतर। चैतन्य चैतन्य चैतन्य, शुद्ध चेतना। अग्नि के भीतर भी बाह्य अग्नि को न देख के उसके अंदर भी व्याप्त एक शुद्ध चेतना को देख लेता है। वृक्षों के बाह्य खोल को न देख के वृक्षों के भीतर व्याप्त एक शुद्ध चेतना को देख लेता है। अपने भी इस शरीर के भीतर व्याप्त एक शुद्ध चेतना है, उसका अनुभव कर लेता है। उसकी इंद्रियां इतनी शुद्ध हो जाती हैं। स्त्री के भीतर भी उसकी बाह्य चमड़ी को ना देख के शुद्ध चेतना रूप भगवत्ता जो उसके अंदर है उसको देख लेता है। फिर स्त्री के शरीर का आकर्षण नहीं रहता, पुरुष के शरीर का आकर्षण नहीं रहता। फिर तो उसको सब जगह एक शुद्ध चेतना ही दिखाई देती है। यद्यपि बाह्य अवस्था का ज्ञान वर्तता है, यथा योग व्यवहार भी करता है, लेकिन अंतर्दृष्टि से जब देखता है तो शुद्ध चैतन्य 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 ही दिखाई देता है। उसके अलावा कुछ भी अन्य दिखाई नहीं देता है। यह हमारी इंद्रियां इतनी स्वच्छ हो जाएं कि वह उसको भी देख पाए जो सामान्य दृष्टि वाले को दिखाई नहीं देता। जीव और अजीव दो का ही नृत्य यहाँ पे चल रहा है। अजीवों में भी बाहर में जो सौंदर्य की तुम्हें कल्पना है, वो भी एक पुद्गल का नृत्य है। सब जगह देखा जाए, सब शरीरों में देखा जाए, प्रकृति के कण कण में देखा जाए तो एक पौद्गलिक मेटल है, वहाँ पे भी विविधता दिखाई नहीं देगी। फिर हम किसी वस्तु पे विशेष आकर्षित नहीं होंगे, क्योंकि अगर वस्तु के मूल स्वभाव को, मूल द्रव्य को देखा जाएगा तो उसमें एक रूपता ही दिखाई देगी।
जब उसमें एक रूपता ही दिखाई देगी तो हमारा इन भिन्न भिन्न वस्तुओं का आकर्षण खत्म हो जाएगा। मिष्ठानों में एक शक्कर ही व्याप्त है, मिठास ही व्याप्त है। नमकीन पदार्थों में एक नमक ही व्याप्त है। रोटी पूड़ी पराठे में एक आटा ही व्याप्त है। ऐसे ही इन सब में देखा जाए तो एक मेटल, एक पौद्गलिक सत्ता, उद्गल 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 ही व्याप्त है। जब हमारी दृष्टि ऐसी होती है, हमारी इंद्रियां इतनी स्वच्छ हो जाती हैं कि जो वस्तु के मूल स्वरूप तक देखने के लिए सक्षम हो जाती है, तो हमारी इंद्रियां स्वच्छ कहलाती हैं। ऐसी स्वच्छ इंद्रियां हमारी हों, हम इस शरीर को पार करते हुए, इन कर्मों को पार करते हुए, इन विकृतियों को पार करते हुए शुद्ध चेतना तक पहुँचे। ऐसी मंगलमय भावना। जय जय।